श्री दुर्गा देवी जी ने मानव जात के कल्याण के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए और राक्षसों से उनका बचाव करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए कई बार अनेकों रूप धरे। और ये रूप इस तरह के हैं कि इसको एक आम आदमी बहुत जल्दी समझ नहीं पाता है। जैसे कि आपने काली जी का नाम सुना होगा, और 10 महाविद्याएँ हैं, और नवरात्रि में 9 देवों की पूजा होती है। तो इन सब का संबंध श्री दुर्गा जी से है, और श्री दुर्गा जी का संबंध श्री पार्वती जी से है। और श्री पार्वती जी से श्री दुर्गा जी कैसे बनी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक बार क्या हुआ कि जब राक्षस काफ़ी उत्पात मचा रहे थे, महिषासुर वगैरह, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इसको अकेले कोई नहीं मार सकता है, इन राक्षसों को। जैसे चंडमुंड थे, महिषासुर थे, क्योंकि इनके पास ब्रह्मा जी की शक्ति थी, ब्रह्मा जी का वरदान था, किसी के पास विष्णु जी का, किसी के पास श्री शिव जी का वरदान था। तो इनको अकेले मारना संभव नहीं था। इस प्रकार ब्रह्मा जी और श्री शिव जी और विष्णु जी, इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से श्री दुर्गा जी का जो उद्गम हुआ। और श्री दुर्गा जी की जो पूजा होती है वो नवरात्र के अवसरों में बहुत ही ज़ोर शोर से भक्त करते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि श्री दुर्गा जी के 9 रूप होते हैं, और श्री दुर्गा जी के 9 रूपों की नवरात्र में पूजा की जाती है। और ये खास नवरात्र में इनका बहुत ही महत्व होता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि ये जो 9 रूप होते हैं दुर्गा जी के, इनके बारे में क्या जानकारी है, आम भक्त को शायद बहुत कम होती है। तो इनका जो पहला रूप होता है श्री शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। प्रथम दिन इनकी पूजा होती है। और दोस्तों ये जो शैलपुत्री जी हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये हिमालय राज जो थे, पर्वतराज, उनकी पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ था, और इनका नाम शैलपुत्री था इसी वजह से। और पूर्व जन्म में जो थे, ये जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे दक्ष, उनकी पुत्री के रूप में सती के रूप में इनका जन्म हुआ था। और आपको पता भी होगा कि सती जी के पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। वो श्री शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि श्री शिव जी की वेशभूषा उस तरह की थी। तो जब यज्ञ में दक्ष ने श्री सती जी को नहीं बुलाया, तो सती जी नाराज़ हो गई। उन्होंने अपने 10 महाविद्याओं का रूप श्री शिव जी को दिखाया, और उन 10 विद्याओं की अलग कहानी है। लेकिन उसमें श्री सती जी जो थी, गुस्से में आकर के हवन कुंड में अपना आपको दाह कर लिया था। इसमें श्री शिव जी ने काफ़ी नाराज़ हुए थे, और उसकी अलग कहानी है। अब दोस्तों शैलपुत्री जो थी, जो माता हैं, ऐसे इनका पूर्व जन्म में इनको सती जी थी। और इनके और भी नाम हैं। इनके नाम, इनका हेमवती के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती के भी नाम से जाना जाता है। और इनकी सवारी जो है बैल है। और इनके 2 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं और एक हाथ में कमल धारण किए हैं। दोस्तों इस प्रकार प्रथम जो देवी थी प्रथम दिन की, वो शैलपुत्री थी। उसी तरह नवरात्र में दूसरे दिन जो ब्रह्मचारिणी देवी जी की पूजा होती है। और दोस्तों इनका नाम ब्रह्मचारिणी ऐसे पड़ा कि ब्रह्म मतलब तपस्या, और चारिणी मतलब उसका आचरण करने वाली, मतलब जो तपस्या का आचरण करने वाली, ब्रह्म का आचरण करने वाली, तप करने वाली, या तप का आचरण करने वाली देवी जो थी, उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। दोस्तों अब पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। पूर्व जन्म की घटना जो थी इनको याद नहीं थी कि पूर्व जन्म में यही सती थी, इनको नहीं याद था। तो दोस्तों अब इधर शिव जी तो बहुत तड़प रहे थे कि वो शिव जी सती से वियोग में थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने सलाह की कि कुछ ऐसा किया जाए कि सती से जी से, मतलब ब्रह्मचारिणी जी से इनको मिला दिया जाए, जो शैलपुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। तो इस वजह से ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा शैलपुत्री इनके पास, शैलपुत्री जी के पास, और कहा कि आप श्री शिव जी से विवाह कर लीजिए। तो दोस्तों श्री सती जी थी, या कह लीजिए जो शैलपुत्री जी थे, उनको श्री शिव जी इतने पसंद आए कि उन्होंने 1000 वर्षों तक बहुत घोर तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की, शायद इतनी घोर तपस्या कोई कर नहीं सकता है। और उनकी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। और दोस्तों इनके 2 हाथ होते हैं। इनके एक हाथ में जप माला लिए हुए हैं, जिससे सबको सिद्धि दे सकती हैं, और एक हाथ में कमंडल है। और इसमें देवी की पूजा करने से क्या होता है कि भक्त जो होता है उसको कठिन समय में विचलित नहीं होता है, और उसके सभी कठिन समय अपने आप से दूर हो जाते हैं। और दोस्तों अगली जो माता है जो नवरात्र में इनकी पूजा की जाती है वो है चंद्रघंटा।
दोस्तों चंद्र घंटा के नाम से ही लग रहा है कि इनके माथे पर, मस्तक पर घंटे के समान का एक अर्ध चंद्र होता है, इस वजह से इनका नाम चंद्र घंटा पड़ गया। और इनका जो सवारी है वो सिंह है और इनके 10 हाथ होते हैं और ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और जो कि समझ लीजिए कि इनकी जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है या जिन पर माता प्रसन्न हो जाती हैं, इनके जो भक्त होते हैं वो बहुत ही जल्दी फल प्राप्त कर लेते हैं जो उनकी इच्छा होती है। और तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है और इनकी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये बहुत ही शीघ्र फल देने वाली माता होती हैं। इसलिए चंद्र घंटा माता की पूजा ज़रूर करना चाहिए। और इनके जो फल होते हैं, इनके जो माता के जो भक्त होते हैं, उनका जो फल होता है वो इस प्रकार फल प्राप्त होते हैं। उनको भक्तों को दिव्य तरंगें प्राप्त हो जाती हैं, मतलब उनको दिव्य तरंगों का एहसास होने लगता है। उनको ऐसी ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं कि वो ब्रह्मांड से उनका कनेक्शन हो जाता है। और ये माता जो होती हैं भक्तों का पाप हर लेती हैं, मतलब उनका जितना पाप होता है वो सब हर लेती हैं। दोस्तों अगली जो माता हैं, चौथी माता, वो कूष्मांडा माता है। दोस्तों इनके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि षष्ठ जब अस्तित्व में नहीं था तो कूष्मांडा मतलब अंडा, मतलब इन्होंने जो ब्रह्मांड को पूरा जो खुद अपने आप से निकाला है, मतलब ये ऐसा इन्होंने बीज बोया कि पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन माता से हुई। और दुर्गा माता के रूप में इनको जाने जाते हैं। और इनका निवास भी एक बहुत विचित्र जगह है, सूर्य लोक के अंदर इनका निवास है, इसलिए इनके अंदर बहुत तेज होता है और इनके भक्तों के अंदर बहुत तेज होता है। दोस्तों इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है क्योंकि इनके 8 भुजाएँ होती हैं। और दोस्तों इनकी 8 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के आयुध, विभिन्न प्रकार के शस्त्र, अस्त्र और कमल जो है हाथ में धारण किए हुए हैं। एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथ में धनुष है, फिर एक हाथ में बाण है, दूसरे हाथ में कमल है, फिर अगले हाथ में कलश है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में माला है और एक हाथ में चक्र है। ये माला लिए हैं, ये माला बहुत ही विचित्र माला होती है, इससे ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ अपने भक्तों को प्रदान कर देती हैं। दोस्तों कूष्मांडा माता जो होती हैं इनको कद्दू का भोग लगाया जाता है, मतलब इनकी जो कद्दू की बलि दी जाती है इससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और इनके जो भक्त होते हैं वो रोग, शोक, आयु, मतलब किसी भी तरह का उनको रोग नहीं होगा, कोई तरह का शोक नहीं होगा, उनकी आयु बहुत बड़ी हो जाती है और आरोग्य हो जाते हैं। दोस्तों अगली जो माता है वो जो नवरात्र की, उनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। 5वें दिन की पूजा की जाती है। दोस्तों स्कंद कुमार का नाम है, कार्तिकेय का दूसरा नाम जो है स्कंद कुमार है। तो कार्तिकेय जी की माता है, समझ लीजिए कार्तिकेय जी का ही पालन करती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि स्कंद माता। और दोस्तों इनकी एक खास बात और है कि अगर इनकी कोई पूजा कर ले तो उनको कार्तिकेय जी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ये समझिए इतना ज़्यादा इनका असर होता है। और 4 भुजाएँ होती हैं और कार्तिकेय जी को एक हाथ में गोद में लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में कमल है और दाहिनी तरफ वर मुद्रा में है इनका एक हाथ, दूसरा हाथ में कमल है। और दोस्तों ये इनका जो वाहन है, इनका जो विराजमान है, ये कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। और इनका एक नाम और है पद्मासना देवी, यही इनका नाम है। और ये बहुत ही विचित्र माता है। इनकी कृपा अगर भक्त को प्राप्त हो जाती है तो उसको सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों इनका वाहन सिंह है और ये काफ़ी विचित्र माता है। दोस्तों अगली जो माता है कात्यायनी माता है, तो इनकी कथा बहुत ही ज़्यादा रोचक है। एक कति ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था कात्य और इनके वंश में कात्यायन नाम के जो एक ऋषि हुए थे, उन्होंने भगवती की बहुत ज़्यादा तपस्या की थी और चाहते थे कि ये देवी जो है हमारे पुत्री के रूप में जन्म लें। उसी समय महिषासुर जो राक्षस था वो उत्पन्न हुआ था, तो इस प्रकार देवी को इनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा था और उनको दुर्गा जी के रूप में जन्म लेना पड़ा था, कात्यायनी के रूप में जन्म लेना पड़ा था। और जब देवी जी उत्पन्न हुई, देवी जी अपने उसमें आई, अस्तित्व में आई, तो इन्हीं ऋषि ने, कात्यायन ऋषि ने इनकी सबसे पहले पूजा की थी। तो इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और इनकी सवारी सिंह होती है और ये भव्य हैं और इनके हाथों में अभय, एक हाथ में अभय मुद्रा में है, एक वर मुद्रा में है, एक तलवार इसमें ली है, एक हाथ में कमल लिए हैं। और दोस्तों ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रदान करने वाली माता है। दोस्तों अगली जो माता हमने ली है 7वीं माता, वो कालरात्रि है। कालरात्रि मतलब अंधकार, काला मतलब बिल्कुल अंधकार जैसे प्रतीत होती हैं। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनकी नाक से अग्नि दहक रही है और इनके 3 नेत्र होते हैं और एक गधे पर सवारी करती हैं। और दोस्तों इनके जो हाथ होते हैं, इनके 4 हाथ हैं। इनके हाथों में एक हाथ वर मुद्रा में है, एक अभय मुद्रा में है, एक हाथ में लोहे का कांटा है और एक हाथ में खड़क है। और दोस्तों ये जो माता है शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं, इसलिए शुभंती भी कहा जाता है। और भूत प्रेत इनको देख करके कोसों भाग जाते हैं, मतलब भूत प्रेत वहाँ रुक नहीं सकते जिस वक्त पे इनकी कृपा हो जाती है। और जो इनके भक्त होते हैं उनकी एक सबसे खास बात होती है, इनके भक्तों को अग्नि भय, मतलब किसी प्रकार की अग्नि उनको जला नहीं सकती है। जल भय, कोई जल उनको डुबो नहीं सकता है, कोई उनका शत्रु नहीं होता है। और रात्र में कोई भी तरह का इनको कोई डर नहीं लग सकता है और किसी प्रकार का जंतु भय नहीं होता है। दोस्तों जो अगली हमने माता ली है वो 8वीं माता है, महागौरी माता है। दोस्तों
ये जो माता हैं ये बहुत ही विचित्र माता हैं और इनके हाथ में शंख चक्र, ये मतलब इनका जो रंग है वो गौर है और इनका रंग की तुलना की गई शंख से और काफ़ी ये विचित्र माता हैं। श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। वृषभ इनका जो है वो सवारी है और बैल की सवारी है। 4 भुजाएं होती हैं इनकी। अपनी भुजाओं में अभय, एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक त्रिशूल मुद्रा में है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में ये वर देने की मुद्रा में है। और दोस्तों इन माता की इसीलिए इनका नाम जो है महागौरी पड़ा, क्योंकि श्री शिव जी ने इनको बिल्कुल साफ़ कर दिया था, इसीलिए इनको महागौरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगली जो 9वें दिन की माता है वो सिद्धदात्री माता होती हैं। दोस्तों ये इनके नाम से ही लग रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली होती हैं। और दोस्तों भगवान शिव के जो शरीर है अर्धनारीश्वर स्वरूप वो इन्हीं की वजह से है, इसीलिए श्री शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। उसका यही कारण है कि इन माता की वजह से उनको कहा जाता है। उन्होंने श्री शिव जी को आधा शरीर नारी का दिया था। और दोस्तों इनके सवारी सिंह है, कमल के आसन पर भी विराजमान हैं, 4 भुजाएं होती हैं इनके और एक हाथ में चक्र गदा